बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपसे पहले ही अर्ज़ कर रहा था कि ये इनके जहन का मसला है, ये कोई गलती नहीं है, ये नाहिली नहीं है, ये एक सोच है। कायद आज़म को जिस तरह से माइनस किया गया यौम आज़ादी के इश्तिहारात पर 14 अगस्त पर, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ। और इसकी वजह यह है, जो आज के हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ लोग हमें देखें, हमें समझें, किसी और की बात ही ना हो, कोई और इनके जहन में आए ही ना हमारे सिवा। इसलिए हर जगह पर अपनी इश्तिहारबाजी। अब आपने सुना किसी को सज़ा हुई हो या कुछ हुआ हो, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को माइनस किया जाएगा, लेकिन किया गया। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक सोच है इनकी, उसका एक तसलसल है। अब आप देखिए कि अब फिर ये बात सामने आ रही है। मालिक साहब ये पहले निशानदेही कर चुके, अपने शो में उन्होंने ये बात की थी कि एक रैली में मादरे मिल्लत मरियम नवाज़, मादरे मिल्लत के बाद आपके जहन में तो फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैहा आई होंगी, लेकिन नहीं, कायद आज़म की बहन नहीं, मादरे मिल्लत मरियम नवाज़ के पोस्टर्स बांटे गए। हमारे मुल्क में कायद आज़म और मादर मिल्लत की ज़ात रेड लाइन्स हैं। आप मरीम नवाज़ को लीडर माने, इनकी पूजा करें, मगर कहाँ मादर मिल्लत और कहाँ ये पार्टी से वफादारी और दरबारीपन में फ़र्क है। ये मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो में ये बात की और ये वीडियोस भी उन्होंने चलाई। चल रहा है और ये रैली में बांट दिए गए बहुत ज़्यादा पोस्टर, और वो थे मरीम नवाज़ के। है द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हर, मैंने बहुत क्लोजली मैंने उनके साथ कुछ काम भी किया हुआ है, देखा हुआ है। लेकिन मैं हैरान था कि मादर मिल्लत का पोस्टर लगा हुआ उनकी प्रेजेंस में और बांटे गए हर चीज की, कुछ उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में मादर मिल्लत के यानी कौम की माँ, जो कि फातिमा जना के बारे में कहा जाता था, वो अपने लिए इन्होंने यानी ये इनके लोगों ने, ज़ाहिर है खुशामदी होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन उनको रोकना फिर किसका काम है? ग्राउंड्स होती है, कुछ रेड लाइंस होती हैं। हमारे मुल्क में कायद आज़म की ज़ात, मादर मिल्लत की ज़ात, ये रेड लाइंस हैं। लेकिन अगर मरियम नवाज़ समझती हैं या उनकी पार्टी के लोग, भले उनकी आप पूजा करें, उनको आप लीडर माने, परफेक्टली विद योर राइट्स, लेकिन खुदा का वास्ता ये एक रेड लाइन है। मादर मिल्लत कहाँ, वो मादर मिल्लत कहाँ, ये यानी कहाँ मादर मिल्लत कहाँ ये। अब आप देखिए ना, ये एक सोच का तसलसल। अब ऐसे तो नहीं आज कायद आज़म को माइनस कर दिया इश्तिहारात से, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार हैं, उस अरबों रुपए में 11 अरब रुपया जो साल में लगाया इन्होंने इश्तिहारबाजी में, उसका मुझे बता दीजिए कितना परसेंट कायद आज़म या फातिमा जना या ऐसे लोगों पर जिनका पाकिस्तान बनाने में किरदार था, उनके लिए सर्फ किया गया हो, उनके अफकार के लिए, उनकी तरवीज के लिए, कि बच्चों के जहनों में कायद आज़म कौन थे, क्या कहते थे, मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी क्या सोच थी, उस पर कितना है और अपनी ज़ात के लिए कितना है। कोई ये यहाँ पर कूलर भी रख देना, कोई वाटर कूलर, उस पर भी इश्तिहारबाजी, रेडियो के ऊपर इश्तिहारबाजी, और बैतुल खला के बाहर तक तो इश्तिहारबाजी की हुई है शरीफ खानदान ने। और क्या आप नहीं, वो तो मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये हम सबको सोचना होगा कि एक पार्टी लॉयल्टी और दरबारीपन में कुछ फर्क है और उसको पहचानना जरूरी है। ये क्रॉस द बोर्ड सब पार्टियों को ये देखना होगा कि ये दरबारीपन जो है इसमें कोई फ़र्क रखें। और खुशामदी तो आपके इर्द गिर्द आएंगे ही, उनको ये लगेगा कि जी जितनी खुशामद करेंगे उतने ये लोग हमसे खुश होंगे, लेकिन ये लीडर का काम होता है। लेकिन हमारे लीडर जो ये सियासी लीडरान हैं, माजरत के साथ मसला ये है कि इनको खुद खुशामद पसंद आई, उन लोगों को करीब रखते हैं, फिर लोग और ज़्यादा खुशामद करते हैं। ये हमारे लीडर्स को बीमारी हो चुकी है। अब जुनैद सलीम साहब जी ले आए हैं टोक्यो से ख़बर कि मरियम साहिबा जो हैं वो दौरे पर गई हैं, और इस पर मैंने पढ़ा कि मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब, वो ये कहते हैं कि हम जब टोक्यो के दौरे पर या जापान के दौरे पर गए थे तो आम फ्लाइट ली थी, इकॉनमी क्लास में बैठे थे। मरियम साहिबा जा रही हैं तो चार्टर्ड प्लेन करवाया है एयरफोर्स का, और पहले लोगों की तादाद शायद 10 थी, फिर बढ़ा के 40 कर दी गई। वहाँ ये कह रहे हैं कि जी टोक्यो में एक हॉल में मरियम साहिबा का है कि शायद वहाँ खिताब करेंगी, लेकिन अब डर ये है कि कोई लोग वहाँ नारेबाजी रिएक्ट ना करें, तो मोबाइल लाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जूते तस्मे वाले पहन कर आएँ, क्योंकि वो तस्मे खोलते उतारते ज़रा टाइम लग जाए, लोग नोट करते हैं, कुछ ऐसी बदमज़गी ना हो जाए। ये इस तरह से जनाब दौरे हो रहे हैं। वज़ीर जापान के दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। एयरफोर्स का ख़ुसूसी तैयारा दौरे जापान में उनके साथ रहेगा। फिलहाल मैडम वज़ीर आला थाईलैंड में जापान के दौरे की काफ़ी अरसे से तैयारी की जा रही थी। पहले हुकूमत जापान को पैगाम दिया गया कि मैडम वज़ीर आला का स्टेट लेवल पर बड़ा इस्तेमाल होना चाहिए, मगर जापानी हुकूमत ने वज़ीर आला को सरबराह मुमलिकत वाला प्रोटोकॉल देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जापान की हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम स्टेट प्रोटोकॉल नहीं देंगे, स्टेट प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा मरियम नवाज़ साहिबा को। वज़ीर आला को इनको पैगाम भेजा कि वो आ रही हैं तो उनको ज़रा स्टेट प्रोटोकॉल में उनको शामिल किया जाए, जिस तरह शहबाज शरीफ जा रहे हैं उनको मिलेगा, इसी तरह इनको, तो इसीलिए साथ साथ जाते हैं।
दौरा चूंकि अनाउंस हो चुका था इसलिए कैंसिल भी नहीं किया जा सकता था। पहले फैसला हुआ कि 10 अफराद प्राइम वजीर आला के हमरा होंगे, मगर फिर वक्त के अरकान बढ़ते बढ़ते 40 के लगभग होंगे, जिन्हें एयरफोर्स का तैयारा जापान लेकर गया। प्राइम वजीर आला टोक्यो में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से भी खिताब करेंगी और ये इज्तिमा एक दरदेसार बन के रहेंगे। इस तकरीब के मुकाम को अभी तक सीक्रेट हाउस में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 5 स्टार होटल में होगा, जिसके लिए 500 मेहमानों को मदऊ किया गया है। इस तकरीब के मेहमानों के हवाले से भी प्राइम वजीर आला बहुत ज्यादा हसासियत का मुजाहरा कर रही है, इसलिए तकरीब के दावतनामे पर लिख दिया गया है कि मेहमान अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। इसके अलावा जुनेद सलीम साहब सीनियर साफ़ी हैं, जेल से वाबस्ता, वो कह रहे हैं जी मोबाइल की इजाज़त नहीं होगी। अब ऐसे तो नहीं फिर वही होता कि एक तरफ मादर मिल्लत के पोस्टर बांटो कि अपना स्टेचर उस तरह ऊंचा करना चाहो कि जो सबसे टॉप के लोग थे। आप देखिए इनकी तकरीरों में, इनके जलसों में, इनके फंक्शंस में कायद आज़म का जिक्र नहीं मिलेगा। ये अपने ख़ानदान का, शरीफ ख़ानदान नवाज़ शरीफ का करेंगे जी, नवाज़ शरीफ को निकाल दो, ये आम बात है, ये मैं आपसे नहीं कह रहा। नवाज़ शरीफ को निकाल दे तो पाकिस्तान में खंडरात ही बचते हैं, ये अल्फाज हैं इनकी पार्टी के लोगों के, तो फिर तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। मेहमानों को फोन करके ये भी कहा जा रहा है कि तकरीब में शिरकत के लिए तस्मों वाले शूज पहन कर आए, बगैर तस्मों के शूज पहनने वालों को तकरीब में नहीं जाने दिया जाएगा। अब जो अगर ये खबरें दुरुस्त है नाज़रीन, तो फिर ये यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है हमारे यहाँ फॉर्म 47 के नतीजे में वजूद में आने वाली है हुकूमत जो है ये आवाम के सामने जाने से किस तरह घबराहट का शिकार। ज़ाहिर है टोक्यो में लाहौर और फैसलाबाद जैसी सिक्योरिटी तो मुमकिन नहीं है, दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी रिमूव हो रहे हैं, इसलिए कोशिश हो रही है कि मैडम वज़ीर आला की ये तकरीब किसी बदमज़गी की वजह से याद न रखी जाए। नहीं जी, कोशिश ये है कोई बदमज़गी ना हो। किस तरह इन लोगों ने हुकूमत ली, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, और इनको बहुत करीब से जानने वाले, इनको रिपोर्ट करने वाले लोग वो बताते हैं कि इनके अपनों ने इनकार कर दिया कि ये काम मत करें। इजाज़ सैयद साहब कह चुके हैं फरवरी 2024 के इलेक्शन में राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक ने नवाज़ शरीफ को मशवरा दिया था कि हिम्मत दिखाएं और हार मान लें, बिल्कुल इक़्तिदार ना लें। इजाज़ सैयद, अब ये कुछ अर्सा कबल ये बातें हो चुकी हैं, क्यों ये दोबारा लोगों के सामने आ रही हैं कि ये छुप नहीं सकती। जब इनकी कोई कोताही, इनका कोई बयान सामने आता है, वो मियाँ जवेद लतीफ़ आकर कह देते हैं जी आज भी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, फ़लाँ हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर इस तरह के बयान सामने आते हैं जिनको ये डिनाई नहीं कर सकते। और ये इन्होंने रिपोर्ट कार्ड में इजाज़ सईद साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक ने नवाज़ शरीफ को मशवरा दिया था कि हिम्मत दिखाएं और हार मान लें, हम हार गए हैं। ये तो मैंने खुद देखा ना, मॉडल टाउन की इनके दफ्तर की लाइट्स बंद हो गई थी, ये लोग चले गए थे, सबको पता था ये हार गए हैं, फ़ोन आ जाते हैं, ये खुद सब देख रहे होते हैं, सारा फॉर्म 45 कलेक्ट किए जा रहे होते हैं, इनके अपने लोग कर रहे होते हैं, हर जमात के लोग कर रहे होते हैं, और साथ साथ फ़ोन पर रब्ता होता है और उसको टैली कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं, फ़ौरन पता लग जाता है रिजल्ट कि जी क्या है। इससे पहले अनाउंस हो, इनको अपने अपने हल्के का हर आदमी को पता लग जाता है। तो ये तो बुरे तरीके से हारे थे। फिर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि ना करें। ख्वाजा साद रफ़ीक आज तक वैसे कायम है, उन्होंने वजारत नहीं ली बार बार ऑफ़र के बावजूद, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब फिर काबीना का भी हिस्सा बन गए। वो जमात में है कि अब मौजें करनी है तो फिर सारे करें, अब तो अवार्ड्स भी सब ले रहे हैं। ये जी बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है, इस पर भी बात हमें करनी है कि इस वक्त हमें इस्तग़फ़ार, तौबा करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला से दुआएँ करने की ज़रूरत है। अभी इस्लामाबाद में अब बारिशों की पेशगोई है, अलर्ट जारी है, वहाँ पर भी सैलाब आ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? इस्लामाबाद में फंक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफत की वजह से सैकड़ों लोग, यानी अब तक तकरीबन 400 लोगों का कहा जा रहा है, 350 से 400 लोग जाँ बाक हो गए हैं। कई लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, उनका पता नहीं लग रहा। ये हालात हैं। और दूसरी तरफ क्या है जी, इस्लामाबाद के मैरिट होटल में रात के पहर ऊंची आवाज़ में, माफ़ कीजिएगा, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा है, डिस्को पार्टी हो रही है, होटल के साथ आबादी वाले इंतहाई तकलीफ़ में हैं। हम भी इस माशरा बन चुके हैं। फ़हीम अख्तर मलिक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया है। कहाँ वो डांस पार्टी हो रही है और आप ये देखें कि इतनी दूर तक आवाज़ आ रही है, दूर जाकर कहीं, और ये काफ़ी दूर से वीडियो बनी हुई है, फिर भी आप देखिए कि आवाज़ यहाँ तक आ रही है। आखिर में जी वो 27वीं तरमीम वाला मामला, NFC वाला मामला, पीपल्स पार्टी के लिए जो रेड फ्लैग है, या वो कहते हैं ना जी जिस तरह अभी रेड लाइन की बात हो रही है कि जी वो मादर मिल्लत का लफ्ज़ ना, मालिक साहब ने कहा वो ना करें किसी और के लिए, तो राना सनाउल्लाह साहब भी अब पीपल्स पार्टी की रेड लाइन क्रॉस करने की तरफ हैं। सूबों से इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जिस तरह विफाक से सूबों को फाइनेंस मुंतकिल होते हैं, इसी तरह सूबों में भी अजला की सतह तक फ़ंड्स जाने चाहिए। अभी तक पीपल्स पार्टी से इस बारे में मुशावरत नहीं हुई। जब ये शौकत पराचा साहब ने प्रोग्राम में सवाल पूछा तो राना सलाह साहब ने कहा जी बड़ी एडवांस ज़बरदस्त किस्म की ये तजवीज़ है कि जो NFC के ज़रिए 18वीं तरमीम के ज़रिए फ़ंड्स गए हैं सूबों को, इसकी बजाय अब विफाक
लग ही रहा है कि खुद अपने पास रखेगा कुछ सूबों को देकर, बाकी डायरेक्ट अजला तक डायरेक्ट विफाक जो है पहुंचाएगा। अब पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होगी, वो सिंध में जो सिस्टम है, जरदारी सिस्टम है, वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये सारा उसके खिलाफ होगा। सूबों के अंदर भी वसाइल का एक मसला है। एमके ने आइन के आर्टिकल 148 के तहत सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है। वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत से उसके कंट्रोल से फंड निकालकर निचली सतह पर दिए जाएं। क्या एनएफसी जो नया बन रहा है उसमें ये भी तजवीज कोई शामिल है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत एडवांस्ड और बड़ी जो है इनलाइटन जो है वो डेमोक्रेटिक जो है वो तजवीज़ है। अच्छा, कि जिस तरह से वफाक में सूबों को फाइनेंशियल अवार्ड होते हैं और एक फाइनेंशियल अवार्ड होता है, इसी तरह से सूबे भी अपने इजला में आबादी क्राइटेरिया रखें, बैकवर्ड क्राइटेरिया रखें और दूसरे जो भी मसाइल हैं तो उसके पेश नज़र जो है वो इस तरह से तकसीम करके वो भी तमाम डिस्ट्रिक्ट को आखिरी यूनियन कौंसिल तहसील डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो काम जाने चाहिए। यार इसका मतलब ये है कि नून लीग तो चाहती है, इसको बहुत एडवांस बड़ा ज़बरदस्त सोच कह रही है कि सूबे जो हैं अजला तक कितनी किसको ज़रूरत है वहाँ पैसे डायरेक्ट दें, लेकिन खुद लोकल गवर्नमेंट को तो पावर करते नहीं हैं नून लीग वाले। हर दफ़ा ऐसा कानून लाते हैं कि डीसी और ये लोग ज़्यादा एम्पावर रहें ताकि उनको ये कंट्रोल कर सकें बैठ के हुकूमत। फॉर क्लैरिटी ऑफ माई सेल्फ एंड माई व्यूअर्स, क्या फिर ये सूबाई हुकूमत से वसाइल लेकर निचले लेवल तक जो आप फरमा रहे हैं ये वाकई तजवीज़ ज़ेर गौर है? जी बिल्कुल, ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। क्या पीपल्स पार्टी को इस तजवीज़ के बारे में ऑन बोर्ड लिया गया है? नहीं, अभी इसके ऊपर कोई इस किस्म की डिस्कशन शुरू नहीं हुई। नहीं जी, तजवीज़ ज़ेर गौर है लेकिन अभी डिस्कशन शुरू नहीं हुई, तो आगे चल के तो होनी है और ये इनको करना पड़ेगा। ना किया तो फिर मसाइल होंगे ना सिर्फ नून लीग के लिए बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।